दोस्तों विंडहम नाम का ये आदमी रेगिस्तान में चांद की अच्छी फोटो खींचने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। सारे तस्वीरों को खींचने के बाद शाम होते होते वो वहाँ से निकलने की तैयारी में था, पर तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर जाता है जो एक छोटे पेड़ की छाव में बैठकर रो रहा था। विंडहम उससे पूछता है, ए बच्चा, तेरे को क्या हो गया? मुंह लटकाकर यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? जिस पर वो बच्चा कहता है कि वो खो गया है और उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। विंडहम यहाँ पर उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन वो बच्चा विंडहम की बात सुने बिना ही वहाँ से जाने लगता है। तब विंडहम उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो उस बच्चे के पीछे पीछे रेगिस्तान के बहुत अंदर जा चुका था। इसी बीच वो बच्चा एक चट्टान के ऊपर रुककर उसे एक शैतानी स्माइल देकर वहाँ से खिसक लेता है। विंडहम समझ जाता है कि उस बच्चे के मन में जरूर कोई खोट है, इसीलिए वो भी उल्टे पैर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता नहीं था और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। इसी दौरान उसकी नजर एक घर पर जाता है जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ था और घर के अंदर एक औरत भी मौजूद थी। विंडहम तुरंत फटाफट एक सीढ़ी से होते हुए सीधे उस गड्ढे में उतर जाता है और घर के चौखट में दस्तक देता है। उस औरत का नाम था एलिना। वो विंडहम को ऐसे अचानक आतंकवादियों की तरह उसके घर के अंदर घुस आने पर भी आश्चर्यचकित तक नहीं होती और विंडहम से पूछती तक नहीं कि वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है। उल्टा एलिना उसके लिए टेबल पर खाना भी सजाने लगती है। विंडहम को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन सिर्फ एक रात समझकर वो खा पी कर सो पड़ता है। लेकिन अगली सुबह उसके साथ जो होता है वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। घर से निकलकर उसे वो सीढ़ी कहीं पर भी नहीं मिलता जिससे वो खाई से ऊपर जा सके। वो खाई इतना गहरा था कि वहाँ से वो ऐसे जा भी नहीं सकता था। इसीलिए वो एलिना से पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ पर गया, जिस पर एलिना बताती है कि शायद ये उन्हीं दुष्टों का काम है जो आज तक उसके साथ ये सब कुछ करता आ रहा है। विंडहम एलिना से पूछता है कि कौन है वो दुष्ट और आखिर वो लोग चाहते क्या हैं। एलिना यहाँ पर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती और घर के बर्तन मांजना, कपड़े धोने का काम शुरू कर देती है। इधर विंडहम भी उस खाड़ी से निकलने के लिए अपनी जी जान लगा रहा था। वो एक बेलचा हथौड़ा लेकर चढ़ाई शुरू कर देता है और घोपते घोपते काफी ऊपर भी पहुंच जाता है। इसी बीच ऊपर उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है और तभी हड़हड़ाकर एक बकरे की खोपड़ी नीचे की तरफ आने लगता है। इस चक्कर में विंडहम का हाथ फिसल जाता है और वो खाड़ी के नीचे जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। आगे आधी रात में होश आने पर उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि उसका हथौड़ा उसी के पैर में अटक गया था। वो चिल्लाता है, मदद की गुहार लगाता है। तब एलिना उसके पास आकर पहले तो उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर इसे सोने देती है। अगली सुबह नींद से उठकर विंडहम सबसे पहले एलिना के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बताती? आखिर वो लोग मुझसे और तुमसे चाहते क्या है? जिसके जवाब में एलिना साइलेंट फोन की तरह एकदम चुप रहती है। तभी विंडहम की नजर खाड़ी के ऊपर एक लड़के पर जाता है जो उसे घूरे जा रहा था। विंडहम तुरंत फटाफट उससे मदद की गुहार लगाता है, जिस पर वो लड़का भी तुरंत एक 150 रुपए वाला रस्सी लेकर वहाँ पर आ पहुँचता है। अब बारी आती है विंडहम को बचाने की। विंडहम रस्सी को अपने शरीर में लपेटकर पुलिस आर्मी की तरह उसके सहारे ऊपर की चढ़ाई शुरू कर रहा था, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था उसने ये कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि तब तक ऊपर और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके थे और वो लोग रस्सी को झूले की तरह इधर उधर हिलाने लगते हैं। साथ ही साथ उनमें से एक लड़का विंडहम के ऊपर पेशाब भी कर देता है। उधर से एलिना खिड़की के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी। वो तुरंत भागा भागा बाहर आती है और कहती है, इस बेचारे का क्या कसूर है? तुम लोग इसके साथ वो क्यों कर रहे हो जो आज तक तुम मेरे साथ करते आ रहे हो? इधर रस्सी में लटक कर पत्थर से टकराने की वजह से विंडहम तब तक बेहोश हो चुका था और आधी रात को हम उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। वो समझ चुका था कि ये बच्चे उसे यहाँ से निकलने नहीं देंगे और एलिना को भी इन बच्चों ने ही ऐसे ही यहाँ पर कैद करके रखा है। लेकिन वो बच्चे उन्हें मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो बच्चे उन्हें समय समय पर खाना पानी और गैस चूल्हा भी प्रोवाइड करते रहते थे। विंडहम का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो उसी खाड़ी के अंदर खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। दरअसल वो खेती इसलिए कर रहा था ताकि फ्यूचर में उसे खाने की कोई कमी ना हो। इसी बीच एक लड़का ऊपर से उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। विंडहम जिस पर बताता है कि वो भिंडी की खेती कर रहा है और अगर वो उसे यहाँ से निकलने में मदद करे तो वो भी उसे भिंडी गाजर उगाना सिखाएगा। वो बच्चा जिसने जिंदगी में खेती बाड़ी किया नहीं था, वो विंडहम के इस प्रस्ताव से राजी हो जाता है और उसकी तरफ एक चॉकलेट का डिब्बा फेंक कर वहाँ से निकल लेता है। उसी रात को हम देखते हैं कि विंडहम दबाकर शराब पी रहा है और तभी उसकी नजर एलिना पर जाता है, जिसको देखने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर अगली सुबह विंडहम फिर से उस बच्चे को देखकर उससे मदद मांगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज से। वो कहता है कि वो उसे खेती करना सिखा तो देगा, लेकिन इतने ऊपर से वो कैसे संभव है।
जिस पर वो बच्चा कहता है कि वो उसे यहाँ से निकलने में मदद जरूर करेगा, लेकिन इसके लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। तभी वहाँ पर और एक बच्चा भी आ जाता है जो उस बच्चे को डरा धमका कर अपने साथ लेकर जाता है। इधर रात में एलिना विंडहम से कहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही विंडहम के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाता है। एक तो वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और ऊपर से और एक बच्चे की जिम्मेदारी। वो एलिना के ऊपर बरस पड़ता है और एलिना से बार बार यही सवाल पूछता है कि आखिर वो बच्चे चाहते क्या है और वो दुष्ट आखिर क्यों उन्हें ऊपर से ऐसे मुर्दों की तरह जीते हुए देख रहे हैं। खैर अगली सुबह विंडहम एलिना की आवाज सुनकर बाहर निकलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल बाकी लड़कों ने उस लड़के को मारकर टांग दिया था जिसने विंडहम को मदद करने का वादा किया था। उसे मरा हुआ देखकर एलिना फूट फूट कर रो रही थी और मेरा बच्चा कहकर चिल्ला रही थी। ये सुनकर विंडहम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो उसे संभालने जाता है तो एलिना एक लकड़ी का गट्ठा लेकर उसके सर पर दे मारती है और फिर उसे एक पिंजरे में कैद कर लेती है। एलिना यहाँ पर उसके ऊपर आरोप थोपती है कि उसी की वजह से उसका बेटा मारा गया। खैर ऐसे करते करते कुछ और दिन और कुछ और हफ्ते भी गुजर जाते हैं। एलिना विंडहम को न जान से मारती है न उसे जिंदा रखती है। विंडहम पिंजरे में कैद जानवरों की तरह हो चुका था, इसलिए वो एलिना से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर एलिना कहती है कि इस पर विंडहम की कोई गलती नहीं है और विंडहम बस उनके मकसद का एक नमूना है। विंडहम पूछता है कौन सा नमूना, कैसा नमूना, तुम लोग आखिर हो क्या और करना क्या चाहते हो। एलिना इस पर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन विंडहम की नजर खाड़ी के ऊपर और एक लड़की पर जाता है तो वो उससे मदद मांगना शुरू कर देता है, लेकिन उस जगह पर मदद करना किसी पाप से कम नहीं था क्योंकि तभी वहाँ पर सारे लड़के आकर उसे भी जान से मार डालते हैं। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि एलिना को बहुत जोर से लेबर पेन होना शुरू हो चुका था, इसीलिए वो तुरंत जाकर विंडहम को पिंजरे से आजाद करती है, जिसके बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। अब विंडहम अपने हाथ में एक बच्चे को देखकर सोचता है कि वो इस जगह को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा। तभी हम पीछे एक नमूने को आते हुए देखते हैं। वो पीछे से विंडहम को पकड़कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो एलिना को माँ कहकर पुकारता है और कहता है माँ देखा आपने जो कहा था हमने वो कर दिया है। इससे हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे बच्चे दरअसल एलिना के ही हैं। आगे एलिना नए बच्चे को गोदी में लेकर कहती है कि उसके बाद ये काम उसकी बेटी करेगी, जिसके साथ ही साथ इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अंत में भी हमें पता नहीं चल पाता कि आखिर ये लोग ये काम कर क्यों रहे थे।